गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आईटीआई सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो निम्मी का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा टॉपिक होगा? एसडब्ल्यूजी। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे एसडब्ल्यूजी। एसडब्ल्यूजी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड वायर गेज, मानक वायर गेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हमने सीरीज चला रखी है ओनली ऑन निम्मी पैटर्न के ऊपर आधारित एक टॉपिक वाइज सीरीज चला रखी है। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक रहने वाला है ये एसडब्ल्यूजी का रहेगा, स्टैंडर्ड वायर गेज का रहेगा। और डियर फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारी प्रीवियस ईयर की वीडियो नहीं देखी है, प्रीवियस जो वीडियो नहीं देखी है इसी टॉपिक से संबंधित, तो एक बार उनको भी ज़रूर देख करके आइएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ से एसडब्ल्यूजी से जो अभी एनवीएस का एग्ज़ाम हुआ था 8 तारीख का, अभी जो एनवीएस का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, किसका? एनवीएस का आपका 8 मार्च का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यहाँ से सीधा क्वेश्चंस पूछा गया था कि अमेरिकन वायर गेज जो एडब्ल्यूजी होता है उसमें किस प्रकार से माप ली जाती है। ठीक है, तो चलिए इसकी भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात किसकी कर रहे थे? एसडब्ल्यूजी की, स्टैंडर्ड वायर गेज की। तो एक चालक का आकार मानक वायर गेज द्वारा दर्शाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि चालक के आकार को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है? मानक वायर गेज का यूज किया जाता है। और मानक के मुताबिक प्रत्येक संख्या एक परिकल्पित व्यास इंच या एमएम में होती है। मानक के मुताबिक, जो स्टैंडर्ड के मुताबिक, एक प्रत्येक जो संख्या होती है वो उनका कोई ना कोई फिक्स इंच या एमएम में उनका व्यास मापा जाता है। ठीक है, और मानक वायर गेज से 0 से 36 एसडब्ल्यूजी नंबर में वायर का आकार मापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या हो गया यहाँ पर कि जो एसडब्ल्यूजी है, एसडब्ल्यूजी से किससे? एसडब्ल्यूजी से 0 से 36 एसडब्ल्यूजी की साइज में, स्टैंडर्ड वायर गेज की साइज में आकार को मापा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि जितना बड़ा गेज होगा उतना ही छोटा व्यास होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जितना बड़ा गेज होगा उतना छोटा व्यास होगा। तो आपको ये याद रखना है, गेज की जो आकार होगा, गेज है जो जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही छोटा उसका व्यास होगा, उतनी ही उसकी चालक की मोटाई होगी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो देखिए, हम लोग आपको ये चित्र दिखा देते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज आपको किस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके सामने हो गया स्टैंडर्ड वायर गेज। ये क्या है आपके सामने? एसडब्ल्यूजी, स्टैंडर्ड वायर गेज दिखाया गया है। चलिए, तो ये जो बात कर रहे हैं हम, जो इसके अंदर जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं स्लोट ऑफ द वायर गेज। वायर गेज के लिए स्लोट हो गया। और ये जो आपको यहाँ पर गोल सा एक कंडक्टर दिखाया गया है इसको बोलते हैं बार कंडक्टर। हमेशा कंडक्टर का इंसुलेशन छीलने के बाद ही वायर का साइज मापना चाहिए, ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी। अभी हमने एक और बात की थी कि जितना बड़ा नंबर होगा, जितना बड़ा नंबर होगा उसका जो गेज है उतना ही क्या होगा? छोटा होगा। तो हम सबसे पहले छोटे नंबर की बात करते हैं, एक की बात करते हैं। तो ये आपके सामने क्या दिखाया गया है? एक दिखाया गया है। ये आपके सामने एक नंबर का गेज दिखाया गया है। एक नंबर का गेज आप देख सकते हैं कितनी इसकी मोटाई यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, वायर गेज का जो साइज है एक नंबर में वो कितना दिखाया गया? इतना दिखाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? 36 एसडब्ल्यूजी की। तो ये जो आपके सामने दिखाया गया है ना, ये इसके अंदर देखिए आपको बहुत ही बारीक आपको दिखाया गया है। तो ये 36 एसडब्ल्यूजी है। तो मानक गेज का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 0 से 36 एसडब्ल्यूजी में ये साइज बनाए जाते हैं। एसडब्ल्यूजी, स्टैंडर्ड वायर गेज बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जितना बड़ा नंबर होगा, जितना बड़ा नंबर होगा, 36 क्या है? बड़ा नंबर है, लेकिन उसका व्यास क्या है? उतना ही कम है। जितना छोटा नंबर होगा व्यास उतना ही क्या होगा? बड़ा होगा। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए, अब हम बात करेंगे, जैसे एक उदाहरण की बात करेंगे। देखिए, उदाहरण के रूप में हम बात कर लेते हैं कि 0 एसडब्ल्यूजी का जो इंच में साइज होगा 0.324 होगा। 0 एसडब्ल्यूजी का इंच में साइज होगा 0.324 इंच, और एमएम में जो साइज होगा 8.23 व्यास का साइज होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं ये दो चीज़ें आपको स्टैंडर्ड वायर गेज में। और 36 एसडब्ल्यूजी का जो साइज होगा 0.007 इंच या फिर 0.19 mm व्यास में मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और वायर को मापते समय वायर गेज है जो साफ होना चाहिए, उसे वायर गेज के खांचों में रखना चाहिए। और इस खांचे में बिल्कुल जिस खांचे में वायर बिल्कुल ठीक बैठता है उसी खांचे का उसका साइज जो वायर गेज है वो पढ़ लेना चाहिए। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये दिखा देता हूँ छोटा करके कि यहाँ पर किस प्रकार से मापेंगे। ये मेजरिंग मेथड है, मापने का विधि है।
ठीक है। तो ये आपको दिखाया गया है, जैसे 12 नंबर का गेज दिखाया गया है, 12 नंबर का साइज दिखाया गया है, ठीक है। ये 12 नंबर का साइज है। कंडक्टर जस्ट स्लाइडिंग इन दिस स्लॉट, इस स्लॉट में जैसे अपने को कोई वायर मापना है, ठीक है। ये आपको एक वायर दिया गया है, ये क्या दिया गया है, एक वायर आपको दिया गया है। अब इस वायर को सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ये तो इंसुलेशन है इस चालक के ऊपर, ये क्या है, यहाँ तक के लिए इंसुलेशन है। इसके बाद में क्या है, बार कंडक्टर, मतलब नंगा चालक है, ठीक है। तो हमेशा नंगे चालक को ही, बार कंडक्टर को ही साइज मापना चाहिए, इंसुलेशन से कभी भी साइज नहीं मापना चाहिए। और जो साइज है तार का वो तब सही लेना चाहिए जब इसमें वो आसानी से आ जाए, ठीक है। इस प्रकार से आपको नापना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ से एनवीएस में जहाँ से ही सवाल पूछा गया था। पूरा का पूरा पेपर जो आपका है वो एनवीएस का निम्मी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बुक से पूछा गया था डियर फ्रेंड्स। तो चलिए एनवीएस में यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया था उसकी भी बात करेंगे। तो एक अमेरिकन वायर गेज ब्रिटिश मानक वायर गेज से भिन्न होता है। अमेरिकन वायर गेज होता है जो ब्रिटिश मानक वायर गेज से भिन्न होता है। और अमेरिकन वायर गेज, इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई, अमेरिकन वायर गेज, AWG। अमेरिकन ए का मतलब अमेरिकन, W का मतलब वायर, G का मतलब गेज। अमेरिकन वायर गेज व्यास जो है इंच और mm के बदले किस में लिया जाता है, मील्स में लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ठीक है। और यही क्वेश्चंस पूछा गया था आपसे कि अमेरिकन वायर गेज में जो व्यास है वो किस में मापा जाता है, mm में, इंच में, मील्स में, और एक और पूछा गया था आपसे, शायद कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए था, वहाँ पर मील्स में मापा जाता है अमेरिकन वायर गेज का साइज। और एक मील में 1 इंच का 1000वां भाग होता है। 1 मील बराबर 1 इंच का 1000वां भाग होता है। और ये भी चीज़ नोट कर ले में आप कि AWG से SWG में बदलने के लिए कोई सीधा तरीका नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, AWG से SWG में बदलने का कोई भी सीधा तरीका नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आप सभी लोगों के लिए, निम्मी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टॉपिक वाइज हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।